नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अगर आप भी आज के इस वीडियो को देख रहे हो तो इसे केवल एक संयोग मत समझना, मात्र एक वीडियो मत समझना। ये तुम्हारे लिए एक संकेत बनकर आया है। हाँ, वही संकेत जिसका तुमने इंतजार किया है, जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। आज जो तुम्हें संदेश मिलने वाला है वो साधारण नहीं है। ये स्वयं बाबा की कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो रहस्य अंत में प्रकट होगा वही तुम्हारे जीवन की दिशा भी परिवर्तित करेगा। और इस क्रमांक के साथ साथ महाराज जी के बहुत से ऐसे संदेश भी आपको मिलने वाले हैं जो आज से पहले आपके लिए अभूतपूर्व थे। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्रमांक के प्रारंभ में महाराज जी आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं वो संदेश पहले क्या है। महाराज जी कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, कई दिनों से तुम्हारा मन बेचैन है। तुम बाहर से मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन भीतर कहीं एक दर्द छिपा है। तुमने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है, पर सफलता जैसे तुमसे दूर भाग रही है। कभी कभी तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही हैं। तुमने सोचा है कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया, पर सुनो, बाबा जी कहते हैं जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लेना कि वहीं से मेरी कृपा आरंभ होती है। तुम्हारी पुकार बाबा जी तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी हर रात्रि की बेचैनी, हर मौन प्रार्थना सब बाबा ने सुनी है। लेकिन एक बात समझो जो महाराज जी आपसे कहना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि बेटा, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारा भाग्य जाग सके। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही बाबा अपने प्रिय भक्तों को कठिनाई से गुजार कर चमकाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर बाबा मेरे साथ हैं तो फिर इतनी परेशानी भला कैसे? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाबा ने सोचा है, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा जा चुका है। इतना बड़ा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की। आगे महाराज जी कहते हैं कि हाँ बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन आने वाला है। रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। जहां से उम्मीद नहीं की थी वहां से भी अवसर आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक रहस्य समझना होगा, उसे जानना होगा। रहस्य ये है कि तुम्हारा मन जितना भय में रहेगा उतनी ही कृपा रुक जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि डर मत, संदेह मत कर। विश्वास ही वो द्वार है जिससे समृद्धि तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। आज से तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला काम क्या होगा कि हर सुबह उठते ही बाबा का नाम लेकर कहना कि बाबा, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त करें। ये सुनने में तो साधारण शब्द जैसे ही हैं, साधारण वाक्य से हैं, लेकिन इनमें इतनी शक्ति है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देंगे। दूसरा काम आपने क्या करना है कि अपने मन से ये विचार निकाल देना है पूरी तरह कि तुम असफल हो। बाबा जी कहते हैं जिसने स्वयं को हारा मान लिया उसे संसार की कोई शक्ति नहीं जिता सकती। तुम विजेता हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, तुम भला किससे कम हो सकते हो। तीसरी चीज है और सबसे रहस्यमयी काम है कि आज रात्रि सोने से पहले अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। बहुत सरल सा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय आपको हम बताने वाले हैं। क्या करेंगे कि आज रात्रि सोने से ठीक पहले, जब आपको नींद आने लगे उससे थोड़ा पहले अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है और बाबा जी को स्मरण करते हुए कहना है कि हे बाबा जी, मेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त हो, कृपा का द्वार खोलिए महाराज जी। बस इतना भर आपने कहना है, इतना छोटा सा आपने काम करना है। ये एक संकेत है, एक प्रकार का आवाहन है जिससे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल देगा। और इतने द्वार आपके लिए खुल जाएंगे कि आप स्वयं सोचने लगेंगे कि भला कौन से द्वार को मैं चुनूं। ये असमंजस आपके मन में हो जाएगा, क्योंकि हर द्वार के जैसे दस्तक पर लिखा हो कि हर द्वार में आपकी एक सफलता छुपी है। तो अब सुनो वो मुख्य संदेश जो बाबा आपको देना चाहते हैं। ये 3 काम तो आपने करने ही है। आज से प्रारंभ कर लीजिए, या जब से आपका मन इसको स्वीकार करे, समर्पित भाव से करना है। इन 3 काम को आप करके देखिएगा और फिर फर्क आप जरूर खुद ही अनुभव करके औरों को भी बताएंगे।
अब जो संदेश आज के क्रमांक में महाराज जी ने आपके लिए सुना है, जो आपके लिए है, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सुनना है, वो ये है, महाराज जी कहना चाहते हैं कि बेटे, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नजर में साधारण तो लगेगा, ये बात बिल्कुल तय है, आपको विलक्षण कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत बहुत साधारण वो आपको अवसर लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शायद एक छोटी मुलाकात ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा फोन कॉल ही क्यों ना हो, या कोई अप्रत्याशित समाचार ही क्यों ना हो जो आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, तो उसे आपको अनदेखा नहीं करना है। वही तुम्हारे भाग्य का द्वार होगा। अब यहाँ पर हमारे सभी श्रोतागण एक असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये जो साधारण सी चीज है, ये जो साधारण सी कोई संकेत हमारे जीवन में आने वाली है, तो इसे भला हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हर चीज तो साधारण ही है, तो उस साधारण चीज में से हमें कैसे ये ज्ञात होगा कि ये चीज हमें जो है स्वीकार करनी है, या इसी के लिए हम इंतजार कर रहे थे और यही वो अवसर है जिसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज रेखांकित करते हुए आपको कहना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि जब भी महाराज जी की मर्जी होती है, जब भी कोई वो चीज अपने अनन्य भक्त तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आपके सामने एक पानी से भरा हुआ गिलास रखा हुआ है और आपका हृदय अंदर से चाहता है कि वो गिलास उठाकर आप उसका जो उसमें पानी भरा हुआ है उसे आप पीना चाहते हैं। ये एक छोटा सा संकेत और एक साधारण सी प्रक्रिया है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करे। तो इतनी छोटी सी चीज भी अगर आपके जीवन में महाराज जी अगर एक संकेत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते होंगे, तो आपका मस्तिष्क, आपका अंतर्मन, या यूं कह लें कि आपके अंतर्मन में छिपे हुए ईश्वर का वो अंश उस चीज को पहचान लेगा कि हाँ, ये सिर्फ मेरे लिए ही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो साधारण से होने वाले जो संकेत आपके जीवन में आएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, किसी व्यक्ति का प्रवेश ही क्यों ना हो, चाहे वो उदाहरण के स्वरूप में कोई व्यक्ति आपसे पता ही क्यों ना पूछ रहा हो, तब भी वो आपका मस्तिष्क, अंतर्मन की शक्ति, ईश्वरत्व का जो वास है आपके अंदर, वो आपको ये जरूर बता देगा कि ये संकेत ही मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी हृदय को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसे पहचानेंगे कैसे। अपने आप वो आपको पहचान में आ जाएगा, बस आपको उसे अनदेखा नहीं करना है। वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कह लीजिए, या जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कह लीजिए, या जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कह लीजिए, वो होगा। आपको लगेगा कि है तो बहुत छोटा, लेकिन वही छोटा कदम तुम्हें लाखों की ओर लेकर जाएगा, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे किसी नौकरी पेशा के मामले में हो, या चाहे किसी भी चीज की, वो कोई भी सपना आपका हो सकता है, उस ओर आपको जरूर ले जाएगा। बाबा जी आगे कहते हैं कि कृपा हमेशा छोटे संकेतों में आती है, पहचानने वाला ही उसे प्राप्त कर पाता है। तो सजग रहना है, विश्वास बना के रखना है और अपने मन को निर्मल रखना है। और आज के इस क्रमांक की 4 महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। ये चारों बातें आपके लिए बहुत बहुत सिद्ध हो जाएंगी। ये 4 बातें आपको सुननी बहुत जरूरी है। लेकिन इन 4 बातों को बताने से पहले एक चीज आप सभी से, एक आग्रह आप सभी से हम करना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आप सबको विदित है कि हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर हमने एक पहल शुरू की है कि अगर महाराज जी तक आप कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, महाराज जी को कोई चीज बताना चाहते हैं, आपका कोई स्वप्न है, कोई मनोकामना है जिसे आप महाराज जी के सामने नहीं कह पाते हैं, और बहुत ही अद्भुत तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी मन की जो मंशा है, मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आप हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत अर्जी लगा सकते हैं, जो कि बहुत सरल है, बहुत आसान तरीका है और इतनी चमत्कारिक वो अर्जी है। जितने भी अनन्य भक्तों ने अब तक हमारे चैनल पर अपनी अर्जी प्रसारित करवाई है, उनके जीवन में बहुत शीघ्रता से उन्हें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बहुत से अनन्य जो दर्शकगण हैं जिन्होंने अपनी अर्जी करवाई है, उनके हमारे पास बहुत से संदेश आते हैं कि उन अर्जी को लगाने के बाद उनके जीवन में बहुत बहुत फर्क पड़ा है। जो उनकी मनोकामनाएं थी उसमें बहुत ज़्यादा बल उन्हें देखने को मिला है। महाराज जी के स्वप्न उन्हें आने लगे हैं, महाराज जी के संकेत उन्हें मिलने लगे हैं। तो ये सब कुछ महाराज जी का ही प्रताप है और महाराज जी से ही ये सब कुछ आता है और सारे संकेत महाराज जी ही भेजते हैं आपको। तो यही आपसे कहना चाहेंगे कि अन्यत्र अनन्य भक्तों की तरह आप भी हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल के माध्यम से अपनी अर्जी प्रसारित करा सकते हैं। उसके लिए छोटी सी विधि है, आप कमेंट बॉक्स में हमारी पिन की हुई ईमेल आईडी प्राप्त कर लें और वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से
अन्य दर्शकों के हमारे पास संदेश आ रहे हैं कि अर्जी लगाने का माध्यम क्या है। बहुत सरल सा माध्यम है। आप जो है कमेंट बॉक्स से हमारी ईमेल आईडी प्राप्त कर लें और वहां पर आप हमसे प्रत्यक्ष रूप से अधिक जानकारी अर्जी के लिए प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो मनोकामना है उसे लिख के भेज सकते हैं और आपकी वो मनोकामना बहुत ही अद्भुत तरीके से चैनल पर प्रसारित कर दी जाएगी, जिससे आपकी अर्जी भी बहुत शीघ्रता से पूर्ण होगी, क्योंकि असंख्य अनन्य भक्तों का आशीर्वाद और उनकी प्रार्थनाएं उसमें जुड़ जाएंगी। तो आपकी मनोकामना महाराज जी शीघ्रता से पूर्ण कर देंगे। तो ये थी अर्जी के विषय में जानकारी। आइए अब बात करते हैं उन 4 मुख्य बातों की जो कि इस क्रमांक में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बात महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने मन का जो भय है और जो संदेह है उसे बिल्कुल त्याग दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके किसी भी काम का नहीं है। जब महाराज जी से जुड़ गए हैं तो उसके बाद सारी जो प्रार्थनाएं हैं, सारी जो मन की मंशाएं हैं वो महाराज जी के ऊपर डाल दीजिए, वो सब कुछ अपने आप कर देंगे। दूसरा काम आपने क्या करना है कि प्रतिदिन बाबा को स्मरण जरूर करना है। देखिए, अपने इष्ट का आप ध्यान करते हैं, अपने परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वैसे ही अपने गुरु का ध्यान करना बहुत अनिवार्य है। जीवन में बिना गुरु के मार्गदर्शन के कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा काम आपने करना है। तीसरी चीज है, आज रात्रि जो हमने आपको छोटा सा उपाय बताया था, आपने तकिए के नीचे सोने से ठीक पहले 1 रुपए का सिक्का रख के जो आपको प्रार्थना बताई थी वो काम आप कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आपको फर्क देखने को मिलेगा। चौथी चीज है, आने वाले छोटे अवसर को पहचानना है और स्वीकार करना है। जब तक उसे मन से समर्पित भाव से स्वीकार नहीं करेंगे वो काम नहीं करने वाला। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, इसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। आप देखना बहुत शीघ्रता से आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। तो अगर आपने ये किया तो बहुत जल्दी आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिसकी आपने केवल कल्पना ही की थी। आगे महाराज जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, आपके जीवन में वो सब कुछ होने वाला है जो आप चाहते हैं। बाबा की कृपा आपके साथ है। सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, शिक्षा स्वरूप में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप ये चीज बड़े ध्यान से करिएगा कि आप महाराज जी को रोजाना स्मरण करके अपनी मन की मनोकामनाएं भी बताते रहें। उससे भी आपको बहुत ज्यादा शक्ति महाराज जी से मिलती है। और इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है यही संदेश आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।